प्यारे दोस्तों, ये तो मामला था जिसमें बताया गया है कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस में 600 कादियानी लड़कियों समेत काम कर रहे हैं। ऐसे में एक आम सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लड़कियां किसी खुफिया मिशन पर पाकिस्तान में भेजी जा सकती हैं? तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान से कोई भी इसराइल नहीं गया, बल्कि ये वहीं की रिहायशी हैं जो पहले से वहां मुकीम हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन लोगों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है और इसराइल के पासपोर्ट पर ये पाकिस्तान आ नहीं सकते। हम जानते हैं कि रोजे अव्वल से ही पाकिस्तान यहूदियों और इसराइलियों की नजर में खटक रहा है और इसराइल भी पहले दिन से पाकिस्तान के खिलाफ कमर बस्ता है। पाकिस्तान की तारीख में 3 ऐसे मौके आए कि जब इसराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बनाया, लेकिन पाकिस्तान की दलेर और शुजात की पैकर फौज ने इन तमाम नापाक मंसूबों को नाकाम बना दिया। 1980 में भारत और इसराइल ने मिलकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को अचानक हमला करके तबाह करने की 2 बार मंसूबाबंदी की थी, लेकिन इसके ये नापाक अजाइम खाक में मिला दिए गए। अमेरिकी CIA की रिपोर्ट्स और पाक भारत एटमी प्रोग्रामों की तारीख से वाकिफ जराये की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत और इसराइल ने पहली मर्तबा 1981 में पाकिस्तान के कहूटा प्लांट, जो खान रिसर्च लेबोरेटरीज के नाम से जाना जाता था, को एक फिजाई हमले के जरिए तबाह करने की मंसूबाबंदी की थी। लेकिन पाकिस्तान को ISI के जराये से इस मंसूबे की इतला मिल गई थी, जिस पर पाकिस्तान ने भारत को खबरदार किया था कि अगर इसने ऐसी हरकत की तो इसका ट्रांबे का एटमी प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, उस वक्त अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क ABC ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया था कि भारत पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। ABC ने CIA के जराये से यह दावा किया था। पाकिस्तान में 1981 की दहाई में CIA के डायरेक्टर ने पाकिस्तानी हुकाम को आगाह किया था कि भारत और इसराइल इसकी एटमी तंसीब को हमला करके तबाह करने का मंसूबा बना रहे हैं। जब भारत को मालूम हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी एटमी तंसीबात के दिफा के लिए सख्त इकदामात कर लिए हैं, तो उसने अपना इरादा तर्क कर लिया। पाकिस्तान से कई सीनियर अस्करी हुकाम भी इस बात का इंकिशाफ कर चुके हैं कि 1984 में जब इंदिरा गांधी भारत की वज़ीर आज़म थी, तो भारत ने इसराइल की मदद से कहूटा की रिसर्च लेबोरेटरी पर अचानक हमले का प्रोग्राम बनाया था। इससे कबल इसराइल 1981 में इराक के एटमी रिएक्टर को अचानक हमला करके तबाह कर चुका था। भारत इसराइल के इस तजर्बे से फायदा उठाकर पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान को इस मंसूबे का भी कबल अज़ वक्त इल्म हो गया और पाकिस्तान ने हिफाजती इक़दामात कर लिए। भारत इसराइल को जम्मू के हवाई अड्डे देना चाहता था, जहां से इसराइली त्यारों ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के एटमी प्लांट पर हमले करने थे। ये वो साल था जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनके सिख मुहाफिजों ने कत्ल कर दिया था। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इसराइल और भारत ने पहला मंसूबा 1981, दूसरा 1982, तीसरा 1983 और चौथा मंसूबा 1984 में बनाया। इन मंसूबों में इसराइल भी मुलव्विस था। तमाम अमेरिकी सदर रेगन और CIA ने बरवक्त पाकिस्तान को इस साजिश से आगाह कर दिया था। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने हंगरी और अमेरिकी महकमा खारजा की खुफिया दस्तावेजात और एक किताब के हवाले से इंकिशाफ किया कि भारत ने पाकिस्तानी एटमी रिएक्टर पर खुफिया फौजी हमले की मंसूबाबंदी की थी। उस हमले की साजिश से सिर्फ अमेरिकी ही वाकिफ नहीं थे, बल्कि हंगरी की खुफिया दस्तावेजात से पता चलता है कि सोवियत यूनियन ने कहूटा हमले के भारतीय मंसूबे का तबादला हंगरी हुक्काम से भी किया था। अमेरिकी महकमा खारजा की 1984 और 85 की इंतहाई खुफिया दस्तावेजात को मंजर आम पर लाया गया था, जो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के मुतालिक थी। ये रिपोर्ट CIA के तजिया और इस्लामाबाद में अमेरिकी सफीर की गुफ्तगू से मुतालिक थी। इन दस्तावेजात के तहत इस्लामाबाद में अमेरिकी सफीर ने उस वक्त के पाकिस्तानी सदर जनरल ज़ियाउल हक को सदर रोनाल्ड रेगन का एक खत हवाले किया, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को कहूटा